अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। 146 के विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा मीरा भाईंदर शहर में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आर्ट फेस्टिवल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष की तरह इस साल भी बड़े धमाकेदार से इस आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी और यहाँ पे रोज़ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे थे। साथ साथ सुबह शास्त्रीय संगीत के माध्यम से यहाँ के लोगों के लिए एक आनंदमय का वातावरण किया था। इसी प्रकार आज चौथा दिन है। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे वाडकर जुड़वा सिस्टर ने जिस तरह से 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था वहाँ पे राममय किया था अपने मधुर स्वर से, इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में आज सुबह जब यहाँ पे आई तब श्री राम और अपने भक्ति गीतों के माध्यम से लोगों का मन मुग्ध लिया और उन्हें बड़े चाव से लोग सुन रहे थे। उनकी जो स्वर मधुर थी। मैं आपको बता दूं कि प्रताप सरनाईक जी का हमेशा एक नई सोच, एक नया विचार होता है कि वो हमेशा जब भी करें कुछ अलग करें और जितना हो सके यहाँ की जनता को, नागरिकों को वो कुछ दे पाए। तो कहीं ना कहीं इस जो कार्यक्रम है आर्ट फेस्टिवल ये काफ़ी सफल रहा और आज चौथा दिन है। इसमें सुबह के 10:30 बज रहे हैं, शाम को भी इसी तरह का रामायण यहाँ पे होने वाला है जहाँ पे मीरा शहर के जो नागरिक हैं यहाँ बड़े आतुरता के साथ में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं विधायक प्रताप ठाणे और मीरा भाईंदर, ये दोनों महानगर पालिका और दोनों बड़े शहर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। पिछले 15 साल से विधायक होने के नाते मैं 10 साल से तो मीरा भाईंदर शहर में 6 साल से कर रहा हूँ, मगर 10 साल से उपवन आर्ट फेस्टिवल जो है ठाणे का वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है संस्कृति आर्ट फेस्टिवल के नाम से। तो वहाँ पे भी बहुत सारे कलाकार आ चुके हैं, उसमें पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न तक कलाकार वहाँ पे आके अपनी कला का उन्होंने लोगों को योगदान दे दिया है। तो मैं खुशनसीब हूँ कि इस साल मीरा भाईंदर शहर में मैं राममय वातावरण का निर्माण कर दिया। देखिए आप अगर देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले के सामने खड़े, वो साइड में अगर आप देखेंगे तो राम जी का बहुत बड़ा 22 फुट का स्टैचू है। राम नाम का सभी जगह पे बहुत ही अच्छी तरह से जयघोष हो रहा है। हमारे जो भी कलाकार यहाँ पे आते हैं राम भक्ति पर गीत गाते हैं। मैं प्रसन्न वातावरण जो सुबह का कोशिश कर रहा था पिछले कई साल से, तो मैंने ये साल हिम्मत की कि चलो मीरा भाईंदर के लोगों को सुबह जल्दी उठाए, जल्दी जगाए और राम भक्ति उनके मुँह से जो हमेशा घर में होती है वो बाहर हमारे कलाकारों के मुंह से सुने। और मुझे प्रतिसाद भी बहुत सारे लोगों ने दिया। आप जानते हो कि 10,000 से ज़्यादा कुर्सी वहाँ पे होने के बावजूद भी शाम के वक्त कुर्सियाँ कम गिरती है। हाँ, ये बात सही है कि लोग काम काज में जुड़ते हैं इसलिए सुबह जल्दी आ नहीं पाते क्योंकि नौकरी के लिए उनको काम के लिए जाना पड़ता है। मगर ये हकीकत है कि मीरा भाईंदर शहर की जनता इसका इंतज़ार कर रही थी और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। बहुत कलाकारों को मैंने यहाँ पे बुलाया, मगर धनश्री और भाग्यश्री जैसे दोनों जो कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, भविष्य उनका बहुत ही उज्जवल है। और ख़ासकर उनके माता पिता का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने दोनों बेटियों को उनकी एग्ज़ाम होने के बावजूद भी कल रात को यहाँ पे लेके आए और आज सुबह उनका भजन का और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हमने रखा। लोगों ने बहुत ही सराहा और बहुत खुशनसीब मीरा भाईंदर शहर की जनता है कि इन लोगों को सुनने का उनको मौका मिला। हाँ, हालांकि संस्कृति आर्ट फेस्टिवल के माध्यम से ये चीज़ें होती रहती है, मगर मैं खुशनसीब हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने मुझे प्रतिसाद दिया और इन सब कलाकारों को उन्होंने सुना। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी रोज़ सुबह 6 बजे उठ के ये सभी कलाकारों के बाइट लेते हो, हमारे लोगों की बाइट लेते हो, हमारी बाइट लेते हो और मैसेज लोगों तक पहुँचाते हो। मैंने आज एक भी चीज़ देखी है कि कार्यक्रम यहाँ पे होता है, लोग सुबह के वक्त कम आते हैं, मगर ऑनलाइन अगर देखेंगे तो हज़ारों लोग उसमें रहते हैं। तो लोग चोरी चोरी चुपके देखा तो करते हैं हमें। तो ये बात सही है कि आज धनश्री और भाग्यश्री जिनको 22 तारीख का न्योता था राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान, वो वहाँ पे गई, वहाँ पे उन्होंने भजन कीर्तन गाया और उनकी बात मैंने एक सही सुनी कि हम भी जुड़वा है, लवकुश भी उनके सुरों में गाना जो गाते थे वही गाना हमने कोविड के दौरान गाना सीखा और उस गाने की वजह से हमें इतना बड़ा प्रतिसाद लोगों से मिला। तो बहुत अच्छा है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए लोक प्रतिनिधि होने के नाते मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और वो आगे बढ़े। जिस वक्त भी उन्हें हमारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे ज़रूरत पड़ेगी, मैं एक उनका बुजुर्ग के तौर पे उनके साथ में रहूँगा।
विहंग्स आर्ट फेस्टिवल प्रताप सरनाइक सर द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में सर ने हमें बुलाया यहाँ पे। हम सर के बहुत शुक्रगुजार हैं। और सभी हमने जो भी आज राम भजन गाए तो सभी रसिक श्रोताओं ने हमें बहुत प्रतिसाद दिया और यहाँ पे पूरा माहौल राममय हो गया था। युवाओं के लिए ये कहना चाहेंगे कि जैसे धार्मिक भजनों को अगर सुनेंगे तो अध्यात्म की तरफ अगर बढ़े तो साथ में मतलब बहुत तरक्की होती है आगे, जैसे हम और मन भी प्रसन्न रहता है। तो सच में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा सभी युवाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और इस और सर ने संस्कृति आर्ट फेस्टिवल में सभी 4 दिन प्रोग्राम थे यहाँ पे और बहुत अच्छे प्रोग्राम सर ने आयोजित किए, तो इसलिए हम बहुत शुक्रिया। भाग्यश्री का बहुत ही मधुरमय आवाज़ में मीरा भाईंदर की शुरुआत हुई है सुबह की, सूरज की पहली किरण और उनकी जो गाने का जो एक लय होता है, बहुत ही प्रसिद्ध गायिका भविष्य में ये बनेगी। हमारे आमदार साहब ने उनको आशीर्वाद दिया है। ये यूथ के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि इतने कम उम्र में इतने भजन के प्रति लगाव, अध्यात्म के प्रति लगाव और एक अच्छे मार्ग पे चलने का संकेत भी उन्होंने आपके बाइट में दिया है। काफ़ी काबिल तारीफ वो चीज़ है, यूथ को इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये अच्छे से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और हमें दुख इस बात का कि हमारे आखिरी दिन है। मतलब इतना बड़ा माहौल, इतनी बड़ी आर्ट फेस्टिवल की शाम को 10 बजे 10:30 बजे ये अंतिम दिन आज का आ गया है, तो एक दुख भी हमारे दिल में बहुत है। और आप देख रहे हो, आपने अभी कवर किया है आज डॉग्स लोगों के लिए। मीरा भाईंदर में बहुत सारे डॉग्स हैं। सरनाइक साहब ने इस बार वो प्रस्ताव रखा कि नहीं, ये मीरा भाईंदर के डॉग को हम लोग एक अच्छा सा माहौल देंगे और कितने डॉग्स को हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। अभी एक मालूमात हुई है कि 700 डॉग रजिस्टर है मीरा भाईंदर की सिटी में। तो सरनाइक साहब उसके पीछे भी कुछ प्लान करके उनके लिए भी कुछ किया जाए। एक समाज के प्रति तो प्रेम दिखाने वाले नेता हमारा है ही, लेकिन जो प्राणी है उनके प्रति भी उनके दिल में बहुत ही सद्भावना है। तो काफ़ी अच्छा ये माहौल रहा और काफ़ी अच्छा आपने हमेशा सारे चीज़ों को कवर की है। तो मैं बवंडर टीवी को भी, अवधेश जी को भी प्रताप सरनाइक के माध्यम से और हमारे आर्ट फेस्टिवल के माध्यम से बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई देता हूँ। ऐसे ही आप अच्छी चीज़ें कवर कीजिए ताकि लोगों तक अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें पहुँचे और यहाँ पर परिवर्तन हो जाए। यही मैं यहाँ पर विनती करूँगा। पहली बात तो मैं हम सबको, राजू भाई मेरे जिला प्रमुख है, विक्रम भैया हमारे 145 के प्रमुख है, निशाताई नार्वेकर हमारी जिला संगठक और 146 की हमारी शहर संगठक पूजाताई आमगांवकर और मैं विधानसभा का प्रमुख 146 का। हम मतलब मैं ये कह सकते कि हम भाग्यवान हैं कि ऐसा एमएलए हमें मिला है जो एमएलए सिर्फ इस शहर का, हम लोग को गर्व है उस चीज़ का कि सिर्फ शहर के डेवलपमेंट के बारे में ना सोचते हुए वो कर ही रहे, लेकिन उसके साथ इस शहर को कला, संस्कृति, क्रीड़ा से भी सहारने का बहुत बड़ा योगदान प्रताप जी सरनाइक साहब का 15 सालों से इस शहर में रहा है। कभी ना देखा है हमने, कभी ना सुना है हमने ऐसे ऊंचे, लंबे और बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम उस शहर के अंदर वो ले रहे और लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उनसे जुड़ रहे। ये काफ़ी काबिल तारीफ चीज़ है। जिला प्रमुख अध्यक्ष हमारे शिवसेना के राजू जी बोहिर, इनके नेतृत्व में पूरा नियोजन यहाँ पे किया गया है और बहुत ही सिस्टमेटिक लेवल पे राजू जी मीरा भाईंदर शहर की शिवसेना चला रहे हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके मार्गदर्शन पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जिला प्रमुख हमें मिला है। इसको भी मैं मेरे पार्टी को, प्रताप सरनाइक साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बहुत ही प्यारा, सरल लेकिन काम के बारे में जिज्ञासा रखने वाला जिला प्रमुख हमारे साथ है। तो शिवसेना का ही विजय और जो है छठवां साल है और इस 6वें साल में जो कार्यक्रम अब 3 दिन में हुए, सभी कार्यक्रम में लोगों का प्रतिशत भर भर के मिला हुआ है। और आज सुबह में जो धर्मेश्वर और भाग्यश्री जिन्होंने कार्यक्रम किया है यहाँ पर, जो भक्त गीत का, भजन का, वहाँ वो जो दोनों बहनें हैं, जुड़वा बहन है, और उन्होंने जो 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का जो मंदिर का स्थापना हुआ था, उस मंदिर में उन्होंने मोदी जी के उद्घाटन के समय में भजन का गायन किया हुआ था। तो उनको आज यहाँ पर बुला के मीरा भाईंदर शहरवासियों को उनका शो देखने के लिए मिला और उन लोगों ने बहुत आनंद लिया और झूम के लोगों ने उसको प्रतिसाद भी दिया। और उसके बाद में सुबह 6:30 से लेके 9 बजे तक का उनका कार्यक्रम था और 9 बजे के बाद में यहाँ पर डॉग लवर्स के लिए पेट शो का कार्यक्रम आयोजित किया था और यहाँ के मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों ने उसमें सहयोग लिया था। माझं नाव रश्मी है। आज का दिन 4 दिन ये बहुत अच्छे थे।
कुछ स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए सब कुछ लाइक हम लोगों को हेल्पफुल था और वी हैड अ ग्रेट टाइम अराउंड लाइक बहुत सारे आर्ट कल्चर को भी हम लोगों ने नोटिस किया। मैं उनके साथ आई गेस मैं मैं 4 साल की थी तब से मैं इस सब में हूँ, तो आई गेस इट वाज अ ग्रेट टाइम विथ हिम। लाइक बहुत कुछ सीखने मिला है, वो बहुत इंस्पायर करते हैं लोगों को, बच्चों को स्पेशली, क्योंकि उनसे बहुत सारी नॉलेज मिलती है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है बहुत सारी जगहों पे, और फिर अपना खुद का पर्सनालिटी कैसे शो करना है उनसे मैंने बहुत सीखा है। एंड सांस्कृतिक कल्चर के बारे में आई गेस यूथ को बहुत जानने की ज़रूरत है, बिकॉज समवेयर वी निगलेक्ट द फैक्ट दैट आवर कल्चर इज़ मोर सुपीरियर एंड वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन इट। और हम लोगों को आई गेस इस सब के इससे हमें पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना कलरफुल है। इसलिए मैं आमदार प्रताप सरनाइक सर को तहे दिल से सबकी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि हमें यूथ के लिए इतना सब कुछ किया है उन लोगों ने। थैंक यू सर। हम यही कहना चाहेंगे कि प्रताप सरनाइक सर की वजह से आज मीरा भाईंदर में जो भी ये फेस्टिवल चल रहा है, मतलब ये ऐसा फेस्टिवल है कि मीरा भाईंदर में पहली बार ऐसा फेस्टिवल चल रहा है और इसमें सब लोग छोटे बड़े बूढ़े जितने भी हैं वो सब खुश हैं। शाम से लेकर सुबह तक, रात लोग 10-11 बजे तक रहते हैं और सुबह 7 बजे से रात में तक अपना मज़ा लेते हैं, खूब मज़ा। सीता राम